हाय एवरीवन। आज हम दो प्राणायाम सीखेंगे। ये दोनों प्राणायाम बहुत ही सिंपल हैं और इमीडिएट रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो पहला प्राणायाम है, इसको लोबुलर ब्रीदिंग भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि 3 भाग में ब्रीथ लेने की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला ब्रीदिंग है वो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। दोनों हाथ एब्डोमेन पे ऐसे रख लीजिए, स्पाइन अपराइट कीजिए, चिन लेवल्ड और इनहेल कीजिए। फील कीजिए कि एब्डोमेन एक बलून की तरह जो बाहर आ रहा है इनहेल पे, एक्सेल पे अंदर जा रहा है। ऐसा 3 से 5 बार कीजिए। फेस को रिलैक्स रख के एब्डोमिनल मसल का यूज करने की कोशिश कीजिए और फील कीजिए कि पेट ब्रीथ के साथ बाहर आ रहा है और एक्सेलेशन के साथ अंदर जा रहा है। इसको करने से आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, वो रिलैक्स होती है, वो गुड सिग्नल सेंड करती है ब्रेन को, जिससे कि रिलैक्सेशन फील होता है। तो वेनेवर जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, ये प्राणायाम 5 से 7 बार जरूर करें। सिंपल है बट काफ़ी इफेक्टिव है। अब इसके बाद हम सेकेंड लोब पे आते हैं। तो ये अब्डोमिनल लोब था। अब एक थोरैक्स लोब, जो सेंटर लोब है लंग्स का, उसको ब्रीथ करवाने के लिए हम ये सेकंड प्राणायाम करते हैं। इसमें दोनों हाथ चेस्ट पे ऐसे रख लीजिए, चेस्ट डायगनली ऊपर नीचे आता है। सो इनहेल, फील करिए कि चेस्ट ऊपर आया, एक्सेल, इट वेंट डाउन। ऐसा 5 बार। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। 2 more times. Breathe in up, breathe out down. Breathe in up, breathe out down. तो ऐसा अगर 3 से 5 बार करेंगे तो थोरैक्स रीजन और चेस्ट का बीच वाला हिस्सा एक्टिवेट होता है, उसमें ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है इवेंचुअली। ये भी रिलैक्सिंग प्राणायाम है। और इसके बाद एक जो थर्ड ब्रीदिंग होती है उसको बोलते हैं क्लेविकुलर ब्रीदिंग, जो कि अपर लॉब्स, लंग्स के अपर लॉब्स को एक्टिवेट करने के लिए होती है। इस पे दोनों हैंड्स साइड ऑफ द शोल्डर्स रखिए और इनहेल के साथ शोल्डर्स अप लेके आइए, एक्सेल के साथ नीचे ले जाइए। 3 से 5 बार हम ऐसा करेंगे। इनहेल, एक्सेल, ब्रीद इन, breathe out. 3 more times. Inhale, exhale, inhale, exhale. तो ऐसे आप 3 से 5 बार ये भी कर सकते हैं। तो इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ आपका मन भी शांत होगा। तो ये एक पहला प्राणायाम था। अब एक जो दूसरा प्राणायाम हम आज सीखेंगे उसका नाम है विभाग प्राणायाम, जो कि है पार्टीशन ब्रीदिंग। अब होता यह है कि ओवर द टाइम हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी ही उतनी नहीं बची है, तो हम ये प्राणायाम करें भी तो उतना इफेक्टिव होते नहीं है। सो ये विभाग प्राणायाम आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। अब ब्रीदिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? क्यों इससे बढ़ेगी जब हम ब्रीदिंग के बीच में छोटे छोटे पॉज लेंगे। सो अभी हम पहले राउंड में क्या करने वाले हैं कि 3 स्टेप में हम इनहेल करेंगे और 1 स्टेप में एक्सेल करेंगे। तो हम लंग्स को एक ब्रेक देते हैं, फिर दूसरा ब्रेक देते हैं और फिर तीसरा और फिर एक्सेल करते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिए। 3 बार में इनहेल करूँगा होल्ड कर करके और फिर 1 बार में एक्सेल आउट करूँगा। इनहेल, इनहेल मोर, टेक ए पॉज, इनहेल कंप्लीटली। अब मैं एक साथ एक्सेल कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इनहेल किया, उससे मेरा लोअर लोब भरा, पॉज किया 1-2 सेकंड का, फिर इनहेल किया, वापस एक और पॉज किया, इनहेल किया और फिर कंप्लीट पॉज किया और फिर मैंने एक बार में सारी सांस छोड़ दी। तो लेट्स डू वन मोर राउंड। इनहेल, इनहेल मोर,
Inhale completely. Exhale. Relax. Normal breathing. तो ये हो गया 3 स्टेप इनहेलेशन एंड सिंगल स्टेप एक्सहेलेशन। 3 स्टेप में हमने सांस अंदर ली और 1 स्टेप में हमने सांस बाहर छोड़ी। अब इसका सेकंड वेरिएशन, अभी हमने इनहेल की कैपेसिटी बढ़ाई, अब हम एक्सहेल की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जिसके लिए हम 3 स्टेप में नहीं, 1 स्टेप में ही इनहेल करेंगे और 3 स्टेप में एक्सहेल करेंगे। तो देखिए, साथ में करेंगे। इनहेल एक बार करेंगे, जितना ज़्यादा कर सकते हैं, और उसके बाद एक्सहेल, पॉज करेंगे 1-2 सेकेंड का, फिर एक्सहेल करेंगे और फिर कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अगर इफ यू फील लाइक कि चिन को नीचे लेके जाना, नीचे लेके जाइए, होल्ड कीजिए 1-2 सेकेंड और ऊपर लेके, क्योंकि अपने सब कुछ एक्सहेल कर दिया, आपका अब्डोमेन अंदर चला जाएगा, आपका चिन भी आप लॉक कर सकते हैं। ये बंदा है, हम कभी और सीखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ सिंगल स्टेप इनहेलेशन कीजिए और 3 स्टेप में एक्सहेलेशन कीजिए। एक और राउंड हम साथ में करेंगे। सो इनहेल डीप, exhale, exhale more, take a pause, exhale completely now, chin down. ऐसे 3 राउंड करना है, 3 से 5 राउंड कर सकते हैं आप। तो हमने 3 स्टेप इनहेल किया, फिर 1 स्टेप एक्सहेल किया, पहला वेरिएशन। फिर दूसरे वेरिएशन में हमने 1 स्टेप इनहेल किया और 3 स्टेप में या पॉज के साथ साथ उस सांस को बाहर छोड़ा। अब हम जो तीसरा प्राणायाम करेंगे, उसमें हम 3 बार में सांस अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर 3 बार में ही सांस बाहर छोड़ेंगे। तो इनहेल में भी पॉज लेंगे और एक्सहेल में भी पॉज लेंगे। ये और इफेक्टिव बनाता है प्रैक्टिस को। सब स्पाइन अपराइट कीजिए, थंब को इंडेक्स फिंगर से जोड़ लीजिए चिन मुद्रा के लिए, और उसके बाद इनहेल, पॉज कीजिए, इनहेल मोर, पॉज, इनहेल मोर, होल्ड, exhale, pause, exhale more, exhale completely, chin down. ये काफ़ी रिलैक्सिंग प्राणायाम होता है, आप मेरी शक्ल से देख पा रहे होंगे, बट इट रिलैक्सेस योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन काफ़ी रिलैक्स फील करने लगता है इस प्राणायाम के बाद। इसके 3 राउंड के बाद आपको स्लीपी भी फील होना लगेगा, इफ़ यू आर टायर्ड और इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट। सो 1 राउंड और साथ में करेंगे, आप 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। सो इनहेल, inhale more, inhale completely, hold, exhale, take a pause, exhale, exhale completely. तो ये है विभाग प्राणायाम। तो हमने 2 प्राणायाम सीखे। पहला प्राणायाम लोबुलर ब्रीदिंग, और सेकेंड प्राणायाम जो था वो था पार्टिशनल ब्रीदिंग। ये दोनों प्राणायाम काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए एंड लेट मी नो हाउ डू यू फील। थैंक यू सो मच।